राधे राधे, जय माता दी। आज की इस पावन कथा में हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की वह अमर कथा जो पतिव्रता धर्म, अटूट निष्ठा और बुद्धि की शक्ति का अद्भुत उदाहरण है। यदि आपको ऐसे ही धार्मिक कथाएं पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत समय पहले एक तेजस्विनी और धर्मपरायण राजकुमारी थी सावित्री। जब उनका स्वयंवर रचा गया तब अनेक राजकुमार वहां उपस्थित हुए, लेकिन सावित्री का मन एक वनवासी, सरल, सत्यप्रिय और गुणवान युवक पर आकर ठहर गया। वह थे सत्यवान। सावित्री ने सत्यवान को ही अपना पति चुन लिया। उसी समय वहां उपस्थित ऋषियों ने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमारी, सत्यवान महान गुणों वाले हैं, धर्मात्मा हैं, तेजस्वी है, परंतु उनकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। सभा में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि सावित्री अपना निर्णय बदल देगी, परंतु सावित्री शांत स्वर में बोली, एक बार जिसे मैंने अपने मन, वचन और आत्मा से अपना पति मान लिया है, अब वह मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। उनकी दृढ़ता देखकर सब चकित रह गए। समय बीता और सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के बाद सावित्री राजमहलों का सुख छोड़कर वन में अपने पति और सास ससुर के साथ सरल जीवन बिताने लगी। दिन बीतते गए। धीरे धीरे वह दिन भी निकट आ गया जिसकी भविष्यवाणी ऋषियों ने की थी। जब वह नियत दिन आया, सावित्री ने प्रातःकाल से ही कठोर व्रत धारण किया। उन्होंने पूजा की, मन ही मन ईश्वर का स्मरण किया और निश्चय किया कि आज वह अपने पति से एक पल भी दूर नहीं रहेगी। उस दिन जब सत्यवान वन में लकड़ी काटने जाने लगे तो सावित्री भी उनके साथ चली गई। वह अत्यंत शांत था। सत्यवान लकड़ियां काट रहे थे कि अचानक उनके हाथ रुक गए। उन्होंने अपने सिर पर हाथ रखा और बोले, सावित्री, मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। इतना कहकर वे भूमि पर गिर पड़े। सावित्री घबराई नहीं। उन्होंने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। कुछ ही क्षणों में सत्यवान ने अंतिम श्वास ली। वह पल अत्यंत करुण था। तभी वहां एक दिव्य और गंभीर तेज प्रकट हुआ। वह थे यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए थे। उन्होंने सत्यवान की सूक्ष्म देह को अपने साथ लिया और आगे बढ़ने लगे, पर सावित्री वही नहीं रुकी। वह यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने पीछे मुड़कर कहा, देवी, अब लौट जाओ, यह सृष्टि का नियम है। पर सावित्री विनम्र स्वर में बोली, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहां तक मेरा धर्म मुझे साथ चलने की अनुमति देता है। यमराज आगे बढ़ते रहे, सावित्री भी चलती रही। मार्ग में सावित्री धर्म, सत्य, करुणा और पतिव्रता के ऐसे वचन कहती रही कि यमराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, सावित्री, मैं तुम्हारे वचनों से प्रसन्न हूँ। सत्यवान के जीवन को छोड़कर कोई वर मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर की नेत्र ज्योति लौट आए। यमराज बोले, तथास्तु। कुछ दूर चलने पर यमराज ने फिर कहा, एक और वर मांगो। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने वह वर भी दे दिया। फिर उन्होंने तीसरा वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे पिता को योग्य संतान प्राप्त हो। यमराज ने यह वर भी प्रदान कर दिया। अब यमराज और अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सावित्री, एक अंतिम वर मांगो। सावित्री ने अत्यंत विनम्रता से कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का आशीर्वाद मिले। यमराज बोले, तथास्तु। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद अचानक सावित्री ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना यह कैसे संभव होगा। यमराज ठहर गए। क्षण भर के लिए वे मौन हो गए। फिर उनके मुख पर प्रसन्नता की हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, सावित्री, तुम्हारी बुद्धि, निष्ठा और पतिव्रता धर्म ने मुझे जीत लिया है। यह कहकर यमराज ने सत्यवान को पूर्ण जीवन दान दे दिया। उधर वन में सावित्री की गोद में पड़े सत्यवान ने धीरे धीरे आंखें खोल दी।
सावित्री के नेत्रों से आनंद के आंसू बह निकले। उनका सुहाग अमर हो गया। इसके बाद उनके सास ससुर की आंखों की रोशनी भी लौट आई। उन्हें अपना राज्य भी वापस मिल गया और सावित्री की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। इसी पवित्र घटना की स्मृति में आज भी विवाहित स्त्रियां वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा करती है। वे अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और परिवार के सुख समृद्धि की कामना करती है। यदि आपको वट सावित्री व्रत की यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही भक्तिमय कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।